विधवा महिलाओं को और प्रदेश के वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करवा रही है। और अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो 7,066 दिव्यांगजन, 17,329 निराश्रित महिला और 49,045 वृद्धजनों को हम आज के दिन पर बुंदेलखंड में 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा अकेले हमीरपुर जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में 5 वर्ष में 18,000 आवास नहीं दे पाए थे पूरे प्रदेश में। और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास दिया है और हमीरपुर में 15,000 गरीबों को एक एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा क्यों से छूट जाएगा? हमने तय किया है हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 200 नौजवानों को मिल चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट कर दी है चुनाव आयोग में। कुछ देर के लिए भले रुका होगा, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। अगर हमने कहा तुम रोक लगाओगे, हम चुनाव के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, एक कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? ये परिवारवादी, वंशवादी, बहुरूपिया ब्रांड जो समाजवाद का आया है, परिवारवाद का, वंशवाद का, माफियावाद का, तमंचावाद का, क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं आता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और सड़क वाले लोग, क्या आप वैक्सीन से परे हैं क्या? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आपका अभिनंदन, 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचा रही है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगी, क्योंकि कोरोना को हमने, जैसे आपने सपा बसपा कांग्रेस के चिन्ह को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें राजनीति से खारिज कर दिया है, ऐसे ही कोरोना के चिन्ह को हम लोगों ने भी बोतल में बंद करके हमेशा के लिए इन्हें बंद करके रख दिया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज समय आ गया है चुनाव की जोरदार वोट की चोट से इनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, एक बात और, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो मिलाई। अब तक की महामारी का यह रिजल्ट रहता था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कई ज्यादा लोग मरते थे भूख से। डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2 बार राशन दिया है ना, डबल डोज राशन की भी सभी लोगों को मिल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राशन पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था? खा जाता था सिपाही खानदान, उनके गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे, आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे, अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए
आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं चलना चाहिए। माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। आखिर मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा पाएगी। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कौन करा रहा है? और विंध्यवासिनी धाम का और चित्रकूट के सुंदरीकरण का, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा हो या बेटियों को मिलने वाली कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह की योजना, बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। छात्रों की स्कॉलरशिप हो या उन्हें सरकारी नौकरी या टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई ये सरकार कर रही है। हर घर नल और हर खेत को पानी देने का काम भी कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो भाइयों बहनों, वोट पाने का अधिकार भी तो भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। क्या मनीषा अनुरागी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? भारी बहुमत से, कमल चुनाव चिन्ह पर। भाइयों बहनों, ये कमल चुनाव चिन्ह पर याद रखना, विपक्षियों की जमानत तब जब जब्त होगी, चुनाव के दिन जब आप पहले करेंगे पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। जब पहले मतदान करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले मतदान, जब ये लक्ष्य को लेकर के आप चलेंगे तब विपक्ष की जमानतें जब्त होंगी। तो मनीषा अनुरागी जी को आप कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। गरीब को राशन ऐसे मिलते रहना चाहिए ना। विकास ऐसे चलना चाहिए ना। सहमत हैं? सपा बसपा कांग्रेस के बहकावे में तो नहीं आएंगे ना। दूर तक भी मत पटकने देना, दूर तक भी नहीं, क्योंकि ये प्रदेश के विकास के अपशकुन हैं। अपशकुन को जितना दूर कर लोगे उतना वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बन पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय विधायिका जी से निवेदन है कि पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पूज्य महाराज जी जिंदाबाद।